जय श्री राम। आज जीवनचर्या के विषय में चर्चा करते हैं। जीवनचर्या का अर्थ एवं उसका उद्देश्य। कहा जाता है जिसके जीवन में जीवनचर्या ना हो उसका जीवन नहीं। जीवन में मनुष्य अपनी छोटी बड़ी सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आचरण करता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है, वह जीवनचर्या कहलाती है। मोटे रूप में जीवनचर्या का अर्थ है दैनंदिन व्यवहार में किया जाने वाला आचरण। उस व्यवहार अथवा आचरण से ही यह पता चलता है कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। अनेक बार व्यक्ति वाणी से जो प्रकट करता है उसे वह परिस्थितिवश परवशता से अथवा मनोनिहित स्वार्थ को ध्यान में रखकर यथा तथ्य रूप से व्यवहार में ला पाता या नहीं लाना चाहता अथवा नहीं लाता, तब हम उसकी कथनी करने के अंतर को देखकर आकलन अथवा मूल्यांकन करते हैं। मनुष्य को जानने के लिए, उसके अंतर मन में झांकने के लिए जीवनचर्या, व्यवहार अथवा आचरण के अतिरिक्त सटीक प्रमाणिक उदाहरण या उद्धरण अन्य कोई नहीं है। व्यक्ति जो कार्य करता है वह अपनी बुद्धि से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विचार पूर्वक करता है। बिना विचार के कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है, ऊंचा उठता है। आचरणहीन व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, व्याख्यान करने वाला हो, लेखक हो, वेदज्ञ हो, वह मनुष्य होकर भी पशु कहलाता है। उसका जीवन पशु के समान है। संस्कृत की सूक्त भी इस तथ्य को पुष्ट करती है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। अर्थात उत्तम से उत्तम ज्ञान भी बिना आचरण के फलदायी नहीं हो सकता। यह नीति वाक्य भी उक्त बात को प्रमाणित करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी लोग मूर्ख ही रह जाते हैं जो इस ज्ञान का व्यवहार करता है। वास्तव में वह विद्वान होता है, अतः समस्त ज्ञान एक ओर तथा उस पर किया गया व्यवहार या आचरण एक ओर। इन दोनों में आचरण की ही महत्ता अधिक है। मनुष्य जीवन में ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति कोई दिनचर्या नहीं अपनाए, परंतु जीवनचर्या किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाता है, यह महत्वपूर्ण बात है। आज संसार में देखने में आता है कि लोग केवल धन के लिए जीवनचर्या का निर्माण और निर्वाह कर रहे हैं। कुछ सजग और सचेत हैं जो शरीर को भी ध्यान में रखकर दिनचर्या का अनुकरण करते हैं, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आत्मिक हार्दिक
मानसिक सुख शांति के लिए जीवनचर्या का निर्माण करके पालन करने में तत्पर होते हैं। यह पृथक बात है कि बहुत लोग धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग, विलास, पद, प्रतिष्ठा में ही सुख शांति की खोज करते हैं। इसलिए ऐसी दिनचर्या का आजीवन निर्वाह करते रहते हैं जिससे उक्त सारी वस्तुएं प्राप्त होती रहे, परंतु अंततः जब उक्त वस्तुओं की प्राप्ति के पश्चात भी सुख शांति नहीं प्राप्त होती, तब पछताने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता। अतः समय रहते ही हमें सुख और शांति के मूल घटक तत्वों के लिए जीवनचर्या का निर्माण एवं निर्वाह करना चाहिए। वे सुख शांति के मूल घटक तत्व निम्न प्रकार हैं: आस्तिकता, कृतज्ञता, उदारता, सहिष्णुता, सेवा, समर्पण, अहिंसा, सत्य, विनम्रता, सरलता। ये 10 तत्व 5 जोड़ों में विभक्त किए गए हैं। इनका पालन जीवन में जिस प्रकार संभव हो, वैसी जीवनचर्या का निर्माण करना लक्ष्य होना चाहिए। इनमें परस्पर अंतः संबंध भी दिखाई देता है, इसीलिए इनको क्रमशः यहाँ पर विचार के लिए रखा गया है। आस्तिकता, कृतज्ञता। आस्तिकता का सीधा स्पष्ट अर्थ है ईश्वर के अस्तित्व पर अटूट एवं अविचलित विश्वास। कृतज्ञता का अर्थ ईश्वर और अन्य व्यक्तियों तथा वस्तुओं से प्राप्त सुख को, उपकार को हृदय से आत्मीय भाव से स्वीकार करना है। साथ ही समय आने पर अपने व्यवहार से प्रत्युपकार करना कृतज्ञता कहलाती है। ईश्वर विश्वास हमें अनेक दुखों से, दुर्व्यसनों से, कष्टों से, पीड़ाओं से बचाता है। ईश्वर की स्वीकार्यता हमें पाप से परे धकेलती है और पूर्ण की ओर प्रेरित करती है। भाग्य, समय, ईश्वर, ये तीनों तत्व भारतीय जनमानस के दुस्सह्य दुखों को सहने की, संतोष करके शांत बैठने की एवं पुनर्जीवन की संभावनाओं को जन्म देने की सशक्त विधा है। उदारता और सहिष्णुता। उदारता और सहिष्णुता के बिना जीवन में आचरण करना न केवल कठिन है वरन असंभव है। ऐसा व्यक्ति संसार में ढूंढना अत्यंत दुष्कर है जो कहीं भी और कभी भी उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार न करता। उस उदारता एवं सहिष्णुता का विस्तार करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जिस उदारता और सहिष्णुता को व्यक्ति अपने बेटे बेटियों के प्रति, परिवार के अन्य निकटतम सदस्यों के प्रति व्यवहृत करता है, उसी उदारता सहिष्णुता का प्रयोग अन्यों के साथ किया जाना ही उद्देश्य होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर संस्कृत के एक प्रसिद्ध श्लोक में अपने और पराये की व्याख्या करके उदारता को परिभाषित किया गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह अपना है तथा वह पराया है,
इस प्रकार की दृष्टि छोटे चित्त वाले लोग रखते हैं, जो उदारता पूर्वक जीवनचर्या का निर्वाह करते हैं। उनके लिए संपूर्ण पृथ्वी की परिवार के समान है। संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान है अथवा परिवार ही है। जीवन में अधिकांश विवादों के मूल में उदारता और सहिष्णुता का अभाव ही होता है। हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति तो उदार है ही नहीं, सहिष्णुता का व्यवहार करता नहीं, बल्कि हमारी उदारता और सहिष्णुता का लाभ उठा रहा है, जबकि सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा ही मन में विचार रखता है। तब दोनों ओर से उदारता एवं सहिष्णुता का अभाव पनपने लगता है। ऐसे ही अवसर पर हमें अधिक उदार और सहिष्णु होने की आवश्यकता है। सेवा और समर्पण। सेवा समर्पित होना सिखाती है। प्राणियों की सेवा से सुख की प्राप्ति होती है। सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है। राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की। समर्पण अहम का नाश करता है। समर्पित व्यक्ति अहंकारी नहीं हो सकता। जैसे जैसे सेवा का कार्य अविरोधी भाव से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे समर्पण स्वतः होने लगेगा और निरभिमानिता आने लगेगी। सेवा हमें ईश्वर के समीप ले जाती है। समर्पण जीवन में ईश्वर का वरदान है। जीवनचर्या का प्रयोजन मनुष्यों के निकट पहुंचकर ईश्वर का सानिध्य और समर्पण रूप वरदान प्राप्त करना है। वह सेवा से ही संभव है। राजा भर्तृहरि सेवा के संबंध में बड़ी व्यवहारिक और विलक्षण बात कह रहे हैं। सेवा ऐसा धर्म है जो योगियों के लिए भी अगम्य है। सेवक यदि कम बोलता है तो स्वामी उसे गूंगा कहता है, और बोलता है तो बातूनी बताता है। पास में रहता है तो ढीठ कहता है, दूर दूर रहता है तो कोई काम ना बता दे, इसलिए काम चोर कहलाता है। डांटने पर यदि सहन कर ले तो डरपोक कहलाता है। यदि नहीं सहन कर उत्तर देता है तो अकुलीन कहलाता है। ऐसा जो सेवा धर्म है वह परम गंभीर है। योगियों को भी यह कठिनाई से प्राप्त होता है। अर्थात योगी जन भी इस सेवा रूपी धर्म का ठीक ठीक पालन नहीं कर पाते, अथवा उनके लिए भी अप्राप्त ही रहता है। सेवा का इतना बड़ा स्थान है। अहिंसा और सत्य। अहिंसक व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, फिर चाहे वह मिथ्याभाषी ही क्यों ना हो। बाद में पता चलने पर उसके मिथ्या भाषण की निंदा होती है। अरे मैं तो उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया, परंतु अब उसकी मिठास का असली रूप सामने आ चुका है। ये बातें बहुत लोगों को कहते हुए सुनते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मीठी अहिंसक बातें सबको अच्छी लगती हैं, और ना केवल अच्छी लगती हैं अपितु विश्वास की जन्मदात्री होती है। यही बातें यदि सत्य भी हो तो कितनी श्रेष्ठ, सुंदर, आकर्षक और मनोहारिणी होती। इसकी कल्पना मात्र से सुख की वर्षा होती। यदि इनका प्रयोग आचरण में, व्यवहार में करे तो व्यक्ति सर्व प्रिय प्रतिष्ठा में स्वतः प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है।
अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसके समीपस्थ का भी वैर त्याग हो जाता है। अहिंसा बहुत सूक्ष्म है। द्वेष करना भी हिंसा है। अपनी बात बलपूर्वक कहना हिंसा है। मन में बुरा भला सोचना हिंसा है। अतः अहिंसा के पालन से सत्य का भी प्रयोग होता है और ये अहिंसा एवं सत्य हमारी जीवनचर्या का जब अंग बनते हैं तब आस्तिकता, कृतज्ञता, उदारता, सहिष्णुता, सेवा, समर्पण संपुष्ट होकर जीवन को सुवासित करते हैं। विनम्रता और सरलता। विनम्रता का आवरण ओढ़कर व्यक्ति अपने को सरल दिखाने की चेष्टा करता है, जो स्वयं को भी धोखा देता है, दूसरों को भी। विनम्रता के सुंदर आकर्षक शुभ्र वस्त्रों में सरलता के दर्शन करना कठिन नहीं है, परंतु विनम्रता के पीछे कुटिलता को देखना अत्यंत कठिन है। कड़वी दवाई का तो रोग को दूर करने के लिए शर्करा का लेप करके देना समझ में आता है, किंतु वक्रता के आवरण को विनम्रता की आवश्यकता का प्रदर्शन परिष्कृत छल या कपट से भिन्न और कुछ कैसे समझा जा सकता है। आजकल पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग, उच्च पदासीन प्रतिष्ठित जन भी सरलता की छोड़ कर बाह्य विनम्रता के द्वारा झूठी सरलता का दिखावा करने से नहीं चूकते। विनम्रता सरलता का बाह्य रूप है। बाह्य रूप से अंतर के स्वरूप को पहचानना जाना नियम है, किंतु बहुधा ऐसा नहीं होता। बाह्य रूप ओढ़ा गया भी होता है, तब अंदर के स्वरूप को पहचानने में भूल होना अस्वाभाविक नहीं है। जीवन में आचरण का जो महत्व है वह आचरण में सरलता एवं विनम्रता का है। आस्तिकता, कृतज्ञता, उदारता, सहिष्णुता, सेवा, समर्पण, अहिंसा, सत्य बिना सरलता और विनम्रता के सफल नहीं हो सकते। जीवन में नियमों की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी भोजन की। जिस प्रकार भोजन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होता, उसी प्रकार नियमों के बिना वह उस श्रृंखल स्वच्छंद एवं निरंकुश हो जाता है। नियम अनेक अवसरों पर टूटते बिखरते दिखाई देते हैं, तब हम हताश हो जाते हैं तथा उन नियमों को छोड़ देते हैं। यहाँ ये कहना आवश्यक है कि नियम शिष्टाचार के लिए टूटा है, आतिथ्य के लिए शिथिल हुआ है, परोपकार के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए प्रमादवश पालन नहीं हुआ है, तब उस नियम का पुनः प्रारंभ करना उद्देश्य होना चाहिए। जीवन में जीवनचर्या अवश्य बनावे। जीवनचर्या होगी जीवन में तो जीवन हमारा सूर्य के समान चमकता होगा। जिस प्रकार सूर्य चमकता है उसी प्रकार मनुष्य का जीवन में चमकता है, जिसके जीवन में जीवनचर्या हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।